आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ शिमला से मोहित प्रेम शर्मा है हिमाचल की हर अपडेट के साथ। मोहित, हिमाचल में क्या कुछ खास आज रह सकता है जिस पर नजर बनी रहेगी, कौन सी खबरें? हिमाचल सरकार ने निर्देश जारी किए हैं उन लोगों के लिए या कहें उन भवन मालिकों के लिए जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत जिन्होंने प्लॉट्स लिए थे और अब वो भवन निर्माण कर रहे हैं। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भवन निर्माण है अगले 2 महीने तक नहीं किए जाएंगे, यानी सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है बारिश के दौरान ऐसे भवन निर्माण पर, क्योंकि हर साल यही होता है कि पहाड़ी इलाका है और अगर भवन निर्माण होता है तो जो पहाड़ पर मकान बनते हैं उसकी वजह से भूस्खलन का खतरा जो है वो बना रहता है और जो आसपास के मकान जो पहले से ही बने होते हैं उन्हें भी खतरा पैदा हो जाता है। तो एक पहली बार इस तरह का एक फैसला लिया है हिमाचल सरकार ने और सितंबर महीने में सलाह दी है कि काम अगर शुरू करना होगा तो सितंबर के बाद ही काम शुरू करें। अभी जो है पूरी तरह से इस पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा जो बाकी खबरों की बात कर ली जाए तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ने एक फरमान जारी किया है मरीजों के लिए, जो कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है गौरव, कि वहां पर अब एक मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट आ सकता है और उसके लिए बकायदा उसका गेट पास बनेगा और अगर गेट पास गुम हो जाता है तो उस एवज में 20 रुपए उस मरीज को और चुकाने होंगे और उसके बाद ही जो अटेंडेंट है वो अस्पताल में दाखिल हो सकता है। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल सुविधाएं देने की जो बात कर रहा है, दावा कर रहा है, हैरानी की बात यह है कि एक मरीज से परेशानी हो रही है कि ज्यादा एक मरीज से के साथ अगर अटेंडेंट ज्यादा होगी तो परेशानी होगी, अस्पताल के डॉक्टरों को भीड़ भाड़ होगी और इससे जो है कामकाज पर दिक्कत आएगी। इस तरह के दावे जो है वो बात कर रहा है अपने जो अस्पताल प्रशासन। लेकिन दूसरी तरफ लोग जो है वो मरीज जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मरीजों का ये कहना या अटेंडेंट्स का ये कहना है कि अगर मरीज अस्पताल में आता है तो डॉक्टर्स तो उसकी दवाई लेने नहीं जाएंगे अगर ऑपरेशन हो रहा होता है या फिर ओपीडी के समय अगर कोई दवा की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में जो अटेंडेंट्स हैं उनकी तादाद कम से कम 2 से 3 तो होनी चाहिए ताकि जो मरीज है उसको भी अटेंड किया जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे तो डॉक्टर्स उनके पास नहीं होंगे। तो एक अलग सा और पहली बार इस तरह का फरमान जो है वो यहाँ देखने को मिला है। तीसरी खबर की बात कर लें गौरव, अगर तो जो रिटेंशन पॉलिसी है, रिटेंशन पॉलिसी मायने जिन्होंने जो अवैध भवन बनाए हैं उन्हें पास करा दिया जाए, यानी उन्हें वैध घोषित किया जाए सरकार की तरफ से। और ये पॉलिसी जो है हर साल आती है या हर चुनाव से पहले आती है। इस पर नगर निगम शिमला ने एक विशेष बैठक बुलाई थी और इसे अपनी स्तर पर जो है इस पॉलिसी को खारिज कर दिया है। इसमें हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है तो उन्होंने भी विरोध जताया है रिटेंशन पॉलिसी का। सीधे तौर पर आरोप यह है कि जो सरकार है अपने चहीतों को मकान बनाने के लिए इस पॉलिसी के तहत जो है अवैध रूप से जिन्होंने भवन बनाए हैं उन्हें वैध घोषित कर देती है और जो बाकी लोग हैं जो एक्चुअल जो हकदार होते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए वो फिर बाद में उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो एक प्रस्ताव नगर निगम शिमला ने बना दिया है और वो सरकार को भेजेगी कि रिटेंशन पॉलिसी जो है इसे अब खारिज कर दिया जाए। इसके अलावा मौसम जो है आज फिर से जो है सूर्यदेव के दर्शन जो है हो रहे हैं गौरव, और आसमान में दोनों बादल और सूर्यदेव के बीच एक बार फिर से आज भी आंख मिचौली का खेल जारी है। लेकिन मौसम विभाग की जो ये संभावना है कि 10 जुलाई तक बीच बीच में बारिश जो है वो होती रहेगी और शिमला में अगर बात कर ली जाए तो रात के समय या शाम के समय यहाँ पर बारिश का दौर जारी रहता है, जबकि दिन में जो है वो सामान्य टेम्परेचर जो है रहता है, बारिश उस दौरान नहीं होती है। इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि किस तरह से आज का मौसम जो है वो शिमला या फिर अन्य पर्यटक स्थल जो है या फिर पूरे हिमाचल का जो है वो रहेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं गौरव जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबरें हिमाचल से, वहां पर मौसम ठंडा है, सियासत गर्म है और इस बीच मरीजों के रिश्तेदारों के लिए खबर यह है कि अगर आप किसी अस्पताल, सरकारी अस्पताल जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 20 रुपए मरीज से मिलने के लिए आपके रिश्तेदार को देने पड़ सकते हैं, तीमारदार को। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित इस पूरी जानकारी के लिए। महेंद्र आपका भी धन्यवाद और रविंद्र चंडीगढ़ से थे हमारे साथ। रविंद्र आपका